तो नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो कार्ड रीडिंग। तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और रीडिंग पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, रीडिंग पर आपके ज़ोडिएक साइन की कोई बाउंडेशन नहीं है। सो जब भी आपके सामने रीडिंग आए आप उसे दिल खोल कर सुन सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसे संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो आप ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम, अपने प्रभु का नाम लीजिए आप। और ये है हमारी रुद्राक्ष माला और हम इनको ही ज्ञानी ध्यानी जानकर, अपने शिव भगवान को ज्ञानी ध्यानी जानकर आज की रीडिंग करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि ईश्वर आपको इस वर्तमान समय के लिए और आने वाला जो समय है उसके लिए क्या आगाह करना चाह रहे हैं। तो इस पर ये रीडिंग है और भी अगर कोई मैसेज आता है तो हम डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करके चलेंगे और मैं आपको बताती चलूंगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक करें और लाइक करके वीडियो देखें। पता है क्या होगा कि अगर आप लाइक करके वीडियो देखेंगे ना तो मैं आपकी एनर्जी से और अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाऊंगी और आपके लिए और भी अच्छे तरह से मैसेजेस निकाल पाऊंगी टैरो कार्ड से। ओके, चलिए जी देख लेते हैं हम क्या आ रहा है आपके लिए, क्या कह रहे हैं ईश्वर आपसे वर्तमान समय के लिए। वर्तमान समय के लिए क्या कहा जा रहा है, पहले इसी पर ये रीडिंग करते हैं हम। ओके, आगे किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा और भी कार्ड्स निकालती हूँ और फिर बात करते हैं। द एम्प्रेस। देखो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वर्तमान जो समय है ना, ये समय आपकी जिंदगी में आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने का समय है। बेसिकली जैसे इसको कहना चाहिए कि ये समय आपका है, ये समय आपके उस विश्वास का है जिस विश्वास को आपने लाइफ टाइम टूटने नहीं दिया होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब मैं आपका समय लेकर आ रहा हूं, यानी कि आपको स्टेबिलिटी दे रहा हूं, आपके अंदर ग्रोथ दे रहा हूं, आपके लाइफ में ग्रोथ दे रहा हूं, आपके पैसों में बढ़ोतरी दे रहा हूं और आपका जो नेचर जिसके खिलाफ बहुत समय तक बहुत लोग रहे होंगे, आपके नेचर को ही दोषारोपित करते रहे होंगे कि भाई आपका नेचर ही खराब है, आप किसी से बनाकर नहीं रखते हो या आप अलग रहना पसंद करते हो। या एक्चुअली पता है क्या हुआ है आपके साथ में, हुआ ये है कि जैसे ना आपका जो नेचर है वो नेचर अमूमन लोगों का होता नहीं है। आपका नेचर ऐसा है कि जैसे आप अपनी लाइट, आपकी आत्मा आपकी अपनी खुद की लाइट है, आप किसी और के प्रकाश में नहीं ढलते हो, आपकी अपनी एक लाइट है। आप जहां पर भी रहे हो आज तक वहां पर आपने अपनी लाइट से लोगों को प्रकाशित किया है, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपनी लेखनी, यानी कि जो आपकी किस्मत है ना, उसके विधाता आप खुद हो। और वो आपने कैसे किया, वो आपने ऐसे किया क्योंकि आपकी आत्मा एक ज्ञान लेकर चली, आपकी आत्मा एक प्रकाश लेकर चली और आपने उस प्रकाश को आगे रखा। तो होता क्या है कि जब हम लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम लोगों से, हमारे आसपास के लोगों से ज्यादा प्रकाशमान हमारी ऊर्जा होती है, तो जो नेगेटिविटी होती है ना वो पॉजिटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और पॉजिटिविटी को काटना उसके लिए सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिविटी का जो दायरा होता है वो बहुत छोटा होता है। सकारात्मक लोग धरती पर बहुत कम होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं और नेगेटिविटी क्या है, भरी पड़ी है, तो आपकी काट कर दी जाती है वहां से। तो आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी सुंदरता से, आपके व्यक्तित्व से, आपके पहनावे से, आपके ज्ञान से, आपकी इंटेलिजेंसी से, व्हाटएवर जो भी कहना है कह लो, उससे लोगों ने ना घृणा की है, लोगों ने आपके नाम को खराब किया है, लोगों ने आपके चरित्र को बदनाम किया है, लोगों ने आप जो हो ना
आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आप यहाँ क्यों हो, आप उनके यहाँ क्यों हो, उनके घर में क्यों हो, उस जगह पर आप क्यों हो। क्यों किया है लोगों ने ऐसा? वो इसलिए किया है क्योंकि आपका प्रकाश वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। बट अभी क्या वर्तमान की कंडीशन है? वर्तमान की कंडीशन प्रभु जी आपसे ये कह रहे हैं कि ये समय आपका है। जो भी चीजें आपके अंदर लोगों ने काट कर दी, यानी आपका ज्ञान आप तक नहीं पहुंचने दिया, या आपका ज्ञान विश्व तक नहीं पहुंचने दिया, या आपकी भाग्य की चीजों के बीच में जो लोग आ गए, प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने अब आपके अंदर वो शक्ति का संचार कर दिया है, उस ऊर्जा का संचार कर दिया है, जिसके चलते आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। ये देखिए आप, ठीक है। तो एक ऐसी वैंड आपको मिल गई है, या कहूं कि ऐसी एक जादू की छड़ी आपको मिल गई है कि आप जो चाहेंगे वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेंगे। अब वो आप कुछ भी ले लें उस चीज को, व्हाटएवर। मुझे लगता है कि इस वक्त आप बहुत ऐसी चीजें अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं अपनी तरफ, जो जहां पर ना आपको चमक दिखाई दे रही है, जहां पर आपको भिन्न प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चीजों को आप अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं अपनी जिंदगी में, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। अगर आप माँ हैं बच्चों की, तो अपने बच्चों को ग्रोथ देने में, अपने बच्चों को स्टेबिलिटी देने के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप पिता हैं तो भी आप अपने स्थान को जकड़कर पकड़कर बैठ करके एक स्टेबल फॉर्म में आने के लिए सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है? आपके लिए निकल के आ रहा है कि जैसे ना एक व्यक्ति भी हो सकता है, और मैं कहूं तो आपके आसपास के बहुत व्यक्ति भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी इस स्टेबिलिटी से, जो आपके इस खुशनुमा बिहेवियर से, जो आपकी जिंदगी में आ रही जो रोशनी है, या आपके द्वारा फैलाई जा रही जो रोशनी है, उससे चिढ़ते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उससे कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होती है। तकलीफ होती है ऐसे लोगों को आपकी बातों से, आपके उस मदरली नेचर से, आपके लोगों को नर्चर करने से। तो तकलीफ में है वो लोग। तो ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं, वो हालांकि देखो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कार्ड है वो मुझे ये दिखा रहा है कि कुंठाग्रस्त लोग, ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखते हैं, इस तरह के लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, और आपकी स्टेबिलिटी से घिरे हुए, डरे हुए हैं बेसिकली। और ऐसे लोगों ने पास्ट में आपको देखो हार्श वर्ड भी बोले हैं। तो आपके लिए संदेश क्या निकल कर आ रहा है? आपके लिए संदेश ये निकल कर आ रहा है कि ऐसे लोगों से अपना बचाव करके चलें, ऐसे लोगों से अपनी उस ऊर्जा को बचाकर चलें जिस ऊर्जा को ईश्वर ने अब आपके अंदर भर दिया है। काम अभी भी वही है लोगों का, आपकी काट करना, लेकिन अब क्या है? अब आपको एक उच्च स्थान पर बैठाया गया है जहां पर वो लोग जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे। बट अगर आप अपनी ऊर्जा को खुद ड्रेन करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो चीजें आपके लिए और मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए आपको कहा गया है कि आप अपनी खुशी पर फोकस करें, अपने आज पर फोकस करें, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, अपने विजडम पर, या फिर जो आपकी तरफ आ रहा है ना, जो भी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, मे बी आपने जो विशेष मांगी थी कभी, वो अब प्रभु जी पूरी कर रहे हैं। तो विशेष जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आपके जो ड्रीम्स पूरे करने का जो ये समय चल रहा है ना, जो आपके लिए आया है बेसिकली ये समय, तो उस समय पर आपको फोकस करना है, ना कि लोगों पर आपको फोकस करना है, ना कि लोगों से किसी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है। और ऐसे लोगों से जो तनाव वाला माहौल क्रिएट करते हैं, बेशक दूर है पास है। यहाँ पर एक और कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। मे बी एक ऐसा पर्सन या एक से ज्यादा, जैसे भी देख लेना, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो कुछ है या नहीं है, बट अपने आप को कहीं का राजा समझते हैं, कहीं का महाराजा समझते हैं, कहीं की महारानी समझती हैं, और समझती हैं कि जो वो चाहेंगी वो आपकी जिंदगी में क्रिएट। तो ऐसे मैरिड लोग आपकी जिंदगी में हो सकते हैं,
मतलब कि मैरिज आपसे की हो और कहीं और भी इन्होंने मैरिज कर रखी हो या अफेयर चलाया हो, या कहीं और मैरिज करके बैठे हो और आपकी जिंदगी में भी हो, या आपके साथ इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की हो, या एक ऐसे किस्म का इंसान भी हो सकता है जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, इस तरह का महानुभाव कोई समझता है या समझती हैं। तो वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि थोड़ी सी केयर दिखाकर, चाइनो मेरी डॉगी मुझे परेशान करे, चलिए बैठ जाओ, ठीक है। तो थोड़ी सी केयर दिखाकर, थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर दिखा करके वो लोग क्या करेंगे ना, इजीली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिटैच रहना है, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं किस वजह से, वो आपको अफेक्शन दिखा रहे हैं किस वजह से, वो आपके लिए रोमांटिक वाली फीलिंग दिखाएंगे किस वजह से, वो इस वजह से दिखाएंगे कि उन्हें कुछ ज्यादा ना करना पड़े और आप उन्हें अपनी जिंदगी में एंट्री दे दें। कुछ इस तरह की चीजें वर्तमान में आप देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। लेकिन ये जो इंसान बाहर से दिखाएंगे ना, किंग ऑफ कप्स वाली कंडीशन, ये किंग ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो किंग ऑफ कप्स नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बातें तो होंगी डिवोशन की, बातें तो होंगी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, इस तरह की। लेकिन जो आपको मिलेगा ना, वो आपको हार्श वर्ड मिलेंगे, एक ऐसा कन्वर्सेशन मिलेगा जो बहुत क्रिटिकल होगा, ओके। यानी कि अंततः आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं। ये उस तरह से हो जाएगा जो वो दिखाई नहीं देता मरीचिका वाला सीन, यानी कि वो जो रेत पर दिखाई देता है कि नदी बह रही है, बट जब पास जाते हैं तो पता चलता है वहां तो पानी नहीं है। तो इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो दूर से आप पर दृष्टि रखता है, ओके, और ये व्यक्ति बहुत दिनों से आप पर दृष्टि रखे हुए हैं, पिछला 8-9 महीने से भी हो सकता है। ये तब से आप पर दृष्टि रखे हुए हैं जब से आपने अपने आप को प्रेम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ प्रभु जी ये कह रहे हैं कि लोगों की छिपी हुई जो मंशा है उसे आप पढ़ लीजिए और ऐसे लोगों से डिटैच रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी ऊर्जा को कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बल्कि सर्व क्या कर रहे हैं, सर्व तो कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि तनावग्रस्त माहौल क्रिएट कर देते हैं। देखो जिंदगी क्या है, एक छोटी सी चीज है। एक अगर मैं घड़ी को देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि 12 से फिर 12 पे वो सुई घूम गई, तो हम कहते हैं एक दिन हो गया। तो अगर इसको थोड़ा और फोकस के साथ सोचा जाए तो आप समझो ना कि जिंदगी क्या है, वही घड़ी की सुई बस घूम रही है, और न जाने कौन से दिन वाली ऐसी कोई घड़ी की सुई घूमेगी जिसमें घड़ी की सुई तो घूमती रहेगी लेकिन आप उसे देखने के लिए उपस्थित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि जीवन एक बहुत छोटी सी किताब है दोस्तों, और उसमें जो हर एक पेज है, उस पेज में जो हर एक वर्ड है, हर एक हर्फ है, उसको आप उस तरह से लिखें ना जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं। ऐसी कलम उठाकर ही क्यों लाएं, ऐसी कलम से लिखा ही क्यों जाए जो स्याही बखेर दे, जिससे पेज ही खराब हो जाए, जिससे किताब ही खराब हो जाए। तो कलम चेंज करिए दोस्तों, उस कलम से लिखो जहां आप सुंदरता से सुंदरता के साथ लिख पाओ। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी कि आपसे यहाँ पर प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं। चलो आने वाले समय के लिए भी देखते हैं। ये तो देखो वर्तमान में आपके साथ होगा या होने वाला होगा या हो रहा होगा। आगे देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए प्रभु जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। किन चीजों से आपको अपने आप को अलग रखना है, किन चीजों में आपको अपने आप को लिप्त रखना है, ठीक है। देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। द डेविल, एक कार्ड और निकालूंगी फिर बताती हूँ। 2 ऑफ कप्स। देखो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई ना, मैं वही बात फिर से आपको बोल रही हूँ। न सिर्फ आपकी ग्रोथ को देख करके, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन में भी है आजकल और आने वाले समय में भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके ऑफिस में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो आपका नेबर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो थर्ड पार्टी में हो सकता है, मैरिड हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर एक ऐसी दृष्टि रख रहा है
जो आने वाले समय में आपकी तरफ एक प्यार भरा तोहफा लेकर आ रहा है, प्यार भरा तोहफा लेकर आ रहा है। कोई सोशल मीडिया से निगाह बनाकर किसी ने आपके ऊपर रखी हुई है, या ये कहूं कि आपकी फोटो वीडियो कोई देख रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, यहाँ पर देखो मुझे द वर्ड का कार्ड भी नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में, अब दोनों बातें हो सकती है। कुछ लोगों के केस में वो व्यक्ति मैरिड होगा और आपसे बड़ा होगा 10-15 साल, कुछ लोगों के केस में वो आपसे छोटा हो सकता है, ओके। और आप कोई विडो भी हो सकती हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके सामने प्यार भरा ऑफर रख सकता है, कॉल मैसेज भी आ सकता है और सामने से भी आ सकता है, दोनों ही चीजें हैं। ये आने वाले समय के लिए बता रही हूँ, लेकिन उस व्यक्ति विशेष से आपको बचकर रहना है, क्योंकि वो फिजिकली अट्रैक्शन मुझे ज्यादा दिखा रहा है। आप समझ रहे आई होप कि आप तो प्यार के लिए बढ़ेंगे किसी की तरफ, लेकिन जो व्यक्ति विशेष आपकी तरफ बढ़ेगा वो प्यार के लिए नहीं, वो फिजिकली अट्रैक्शन के लिए हो सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के जो गिफ्ट है ना उनको चुराने के लिए हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई प्रपोजल वो इंसान आपकी तरफ लेकर आने के बारे में सोच रहा है, कोई कहीं ना कहीं आपको इनवाइट कर सकता है बुलाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर ये है कि अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है, अपनी एनर्जी को सहेज कर समेट कर रखना है। देखो यहाँ पे कार्ड एक चीज और भी बता रहे हैं कि प्रेजेंट में, अगर मैं कहूँ ना कि प्रेजेंट में आपका सबसे प्रीशियस चीज क्या है, तो प्रेजेंट में आपकी सबसे प्रीशियस चीज है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी शांति, आपका पीस। और ऐसे लोग जो पीसफुल नहीं हैं, ऐसे लोग जो दुनिया की चकाचौंध में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, ऐसे लोग जो भी दुनिया की जो निचले स्तर की चीजें हैं ना उनके अंदर डील करते हैं, ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। कैसे बचाएंगे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। जो भी हैं आप, भैया ब्रेसलेट लेना है ब्रेसलेट ले लो, कोई भी पत्थर अपने पास रखना है वो रख लो, किसी प्रकार का जप करना है, माला करनी है वो कर लो, किसी प्रकार के भजन करने हैं, मंत्र करने हैं वो कर लो। लेकिन 24 घंटा आपके मन में अगर कोई बात चले तो वो ये चले कि मेरे प्रभु जी, मुझे प्रभु जी की ओर चलना है। ये बात आपके अंदर चलनी चाहिए। कण कण में आपको प्रभु जी को ही ढूंढना है, उनका ही वास ढूंढना है आपको कण कण में। और इस चीज को जो यहाँ पे 3D में हमें दिखाई देता है ना, उस 3D वर्ड में एक्चुअली आपको अपना एक 5D वर्ड बनाना है, अगर मैं छोटे फॉर्म में कहना चाहूँ तो। तभी आप ऐसे लोगों की एनर्जी से बच पाएंगे। देखो जब हम कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी अलाइन कर रही है ईश्वर के साथ और लोगों से ऊपर उठ गई आपकी एनर्जी, तो वहां पर एक चीज और समझो, जब आप बहुत ज्यादा प्योर हो जाते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा प्योर हो जाएंगे तो आपके अशुद्ध होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखो ना कि अगर पानी बहुत साफ है, बहुत बहुत शुद्ध पानी है, तो उसमें एक जरा सा भी कंकड़ या जरा सा भी धूल का कण गिरेगा तो वो पूरा पानी ही अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि आप जितने शुद्ध हैं उतना ज्यादा अशुद्ध होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आप जितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लोगों से अलाइन नहीं रहेंगे, अगर आप मंत्रों से, चैंट से और ईश्वर से, भक्ति से, भजनों से अलाइन नहीं रहेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे ना खिसका करके आपको जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो स्टक कर लेंगी कहीं ना कहीं। तो जब आप स्क्रॉल करने निकलेंगे तो स्क्रॉल भी कहाँ रुकेगा, जहां नेगेटिविटी होगी, जहां पर निरा भ्रम जाल होगा, ऐसी जगह पर आप जाकर रुकेंगे और वहां अपना टाइम जो है आप देंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वक्त आपका चल रहा है, तो जब वक्त आपका चल रहा है तो उस वक्त को यूटिलाइज करो। और एक सेंटेंस और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी इसके साथ में कि अगर किसी के घर की घड़ी अगर बंद हो गई है, अभी हुई होगी पास्ट में 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो प्लीज उस बंद घड़ी को स्टार्ट कर लेना
क्योंकि वक्त बहुत अच्छा आ रहा है। तो एनर्जी वर्क करती है ना, ऐसे ही आपके आसपास की चीजें चलायमान होनी चाहिए। आपकी एनर्जी को भी अपग्रेड करके रखो। और कैसे रखोगे? डेली स्नान करो, आलस से त्याग दो, अपने बॉडी पर, अपने स्किन पर, पानी पर, सब चीजों पर प्रॉपर ध्यान दो। कितना पानी आप इनटेक कर रहे हो, किस प्रकार का भोजन आप खा रहे हो। अगर नॉनवेज खाते हो तो खाना छोड़ दो। पशुओं को मार कर खाना किसी भी तरह से सही नहीं है। जरा सोचो, आप थोड़ा सा कट लगता है, आपको बैठ जाते हो लेकर के कि चोट लग गई है। एक पशु को अगर आप मार के खा रहे हैं, खून बह रहा है और आप उसे तल के खा रहे हैं, आप क्या इंसान है? आप अपने आप को किस मुंह से इंसान कहते हैं? आदि मानव से मानव तक का सफर अगर आपने तय किया है तो कृपया करके शाकाहार की ओर लौटें। वही जीवन है, वहीं पर एक प्रॉपर जिसे जीवन कहते हैं ना हम, वो आप जी पाएंगे। पशुओं को मार के खाना नहीं करना चाहिए। और उससे क्या होगा ना, जिस तरह का भोजन आप करेंगे, वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अगर आपको मन को, अगर आपको सात्विक रखना है, अगर आपको मन को स्पिरिचुअलिटी के अंदर रखना है, अगर आपके मुंह से निकले, आप किसी भी धर्म के, अगर आपके मुंह से निकले कृष्ण, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने कृष्ण बोला तो कृष्ण ने सुनी है मेरी बात। और वो कब होगी? वो तभी होगी जब आप अपने आप को उस बुलंदी पर ले जाएंगे। और बुलंदी पर ले जाने का मतलब यहाँ पर अंबानी बन जाना नहीं है। बुलंदी पर ले जाने का मतलब है अपने आप को इतना पारदर्शी बना लेना, हर विचार पारदर्शी बना लेना। किसी विचार में दो फॉर्म नहीं होने चाहिए, ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा चेहरा मेरे घर वालों के लिए तो कुछ और है, पर मेरा चेहरा मेरे ऑफिस वालों के लिए कुछ और है, मेरा चेहरा और मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ और है। आप जो हो ना, आप एक हो। अगर आपका बच्चा कुछ गलती करता है और किसी और का बच्चा भी सेम गलती करता है, तो जो जजमेंट आप अपनी बेटे को सुना रहे हैं, वही जजमेंट आपको उस फलाने बंदे को भी सुनाना है। तो दोनों को आपको सेम दृष्टि से देखना है, क्योंकि आपको सबको एक आत्मा की दृष्टि से देखना है कि सब क्या है, एक आत्मा है। और सब आत्माओं का सिर्फ एक ही सफर है कि मुझे परमात्मा में जुड़ना है। ये बेटा, बेटी, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, प्रेमी, ये एक्चुअली है क्या? ये सब आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं या आपसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो आपको पता है ना, जब हम किसी चीज को सीखते हैं, जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, तो हमेशा उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार हम ऐसे कड़वे अनुभव लेकर सीखते हैं कि हमें तकलीफ होती है, और जिस चीज से तकलीफ होती है वहां पर लड़ाई होती है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, तो मैं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस पूरे जीवन को एक पाठशाला समझकर ही चलना है। पाठशाला से ज्यादा अगर आपने इस जीवन को कुछ समझा तो आपके हत्थे कुछ लगेगा नहीं, आप चारों खाने चित ही होंगे। क्योंकि अंततः एक स्पिरिचुअल इंसान को मिलता क्या है? गाली ही मिलती है। हमेशा याद रखिए, जो ज्यादा भगवान 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 करेगा इस 3D वर्ल्ड में, उसको क्या बोलेगा? उसको बोलेगा आप ढोंगी हो, आप भगवान भगवान करते रहते हो। तो इसलिए ज्यादा लोगों से बहुत कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड अपना दायरा रखिए। जो आपको समझते हैं वेलकम, जो नहीं समझते भीड़ कम। कहने का मतलब है कि लोगों से अपनी दूरी बनाएं। इसी तरह से आप उस एनर्जी से अपने आप को बचा कर रख पाएंगे, जो एनर्जी कहीं ना कहीं से आपको ड्रैग डाउन कर लेती है। ओके, क्योंकि ऑफर्स तो मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एज से छोटे, आपके एज से बड़े, बहुत तरह के लोग आपके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं। और आपको यहाँ पर एक संदेश और भी दिया जा रहा है कि आपकी जो अपनी फैमिली है, आपकी फैमिली में बेशक सिर्फ अकेले आप ही हो, कोई ना हो आपके साथ में, तो भी मैं कहूंगी आपकी अपनी जो फैमिली है ना, उस पर आपको फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स का सफर पूरा होने वाला है अब आपका। यानी कि जो बची कुची थोड़ी बहुत खुशियां भी रह गई है ना, वो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो भी आप ही की तरफ आ रहा है। तो जो आ रहा है ना, उसको संभाल कर रखना है, और जो जा रहा है उसको अलविदा बोल दीजिए। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, इंसान से लेकर हर वस्तु तक की। तो जो एक्सपायरी डेट जिसकी आ चुकी है, उस चीज को आपको तिलांजलि दे देनी चाहिए। यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट सी रीडिंग मैंने की है। एक चीज से आपको बता देती हूँ कि अगर किसी को
पंचमुखी रुद्राक्ष की ये माला लेनी है, इस तरह की माला पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 बीड्स की ये माला है। जिसका मन करे लेने का, जिसको अंदर से लगे कि हाँ मेरे पास ऐसी माला होनी चाहिए, मैं ऐसी माला को अपने पास रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, या इससे मैं जप करना चाहता हूँ, या इससे मुझे आंतरिक शक्ति मिलेगी, अगर इस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं तो आप ये माला मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसके प्राइस बता दूंगी। और एक और चीज है, 7 हॉर्सेस, ये पायराइट पे बना हुआ है, फ्रेम है ये पायराइट का, और इस पर आप ये सन के साथ में 7 हॉर्सेस देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा चुंबकीय आकर्षण है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसको अपने पास रखिए। सन का तो साल वैसे भी है, और ये 7 हॉर्सेस क्या करेंगे, ये इस तरह की गति को दिखाते हैं कि आपके जीवन में जो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए उतनी ही गति से आपकी तरफ वो सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा। यानी कि आपकी जिंदगी में सूर्य का प्रकाश का मतलब है जो भाग्य का प्रकाश है, ठीक है, वो आपकी जिंदगी में उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।